हर हर महादेव दोस्तों। तो दुनिया में तीन तरीके के हीरोज होते हैं। पहले जो रियल लाइफ हीरोज होते हैं, जैसे कि हमारी आर्म फोर्स, नेवी, एयर फोर्स, इनको सैल्यूट है दिल से। दूसरे तरह के हीरोज होते हैं जो कि फिल्मों में, टीवी पे तो हीरो होते हैं, लेकिन रियल लाइफ में भी वो हीरो होते हैं। उनके एग्जाम्पल मैं अभी आपको दूंगा। तीसरे तरीके के हीरोज होते हैं जो कि टीवी पे तो हीरो होते हैं, टीवी पे तो हीरो दिखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में उनकी हरकतें सुअर जैसी होती हैं। यस, सुअर जैसी। उनके एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ अभी। पहला एग्जाम्पल आप ये देख पा रहे हो स्क्रीन पे। हर बंदा आज इंडिया में इस बंदे को जानता होगा। बियर बाइसेप के नाम से ये बंदा जाना जाता है। रणवीर इलाहाबादी इसका नाम है। अभी एक कंट्रोवर्सी हुई थी समय रैना के शो पे। इन्होंने जो गंद बका था माँ बाप के लिए, कहीं से कॉपी करके लेके आए थे, लेकिन जो इनकी सोच नजर आई थी वो दिखी थी हमें। उसके बाद इनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली इनको, वो अलग। तो जो ये बियर बाइसेप के शो पे दिखाते हैं अपने, मतलब ऐसा दिखाता है कि जैसे कि कितना अच्छा इंसान है, लेकिन इसकी जो औकात है अंदर से ये जैसा है वो समय रैना के शो पे दिखा। लेकिन ये अब जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही थी उस टाइम पे भी इसने अपनी औकात दिखा दी। अपने सुअर वाले मुंह से इसने वो बक दिया जो गंद जो इसके अंदर बसता है। पहला कहता है, आप में आपको साफ दिख रहा है कि ये बंदा पाकिस्तानियों से माफी मांग रहा है कि आप लोगों से मैं माफी मांगता हूं, गलती हो गई, ये वो फलाना ठिकाना सब कुछ। और नीचे ये, आप पूरा ट्वीट पढ़ना, ये आराम से आपको मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना इसका। ये बंदा पाकिस्तानियों के सामने इसने घुटने टेक दिए सिर्फ इसलिए क्योंकि इसको व्यूअरशिप चाहिए। अब दो चीजें यहाँ पे हो सकती है, या तो हो सकती है इसको व्यूअरशिप लेनी, वहां से फैन फॉलोइंग लेनी, या फिर दूसरी हो सकती है भाई ये स्पॉन्सर्ड है वहां से, पाकिस्तान से। तो दोनों से एक चीज होती है। अगर स्पॉन्सर्ड है तो इंडिया की जो एजेंसीज है, इंटेलिजेंस एजेंसी, उनको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोग, क्या पता ऐसा तो नहीं है कि ये इंडिया में भड़काने का काम कर रहे हो कुछ चीजों। तो आप इसको देख सकते हो। इसने सुअर वाले मुंह से फिर से गंद बक दिया। और आप इसकी ट्वीट के जो थर्ड ट्वीट आपको दिख रहा है यहाँ पे, उसमें नीचे जाके देखो, उसने सबूत भी दिए हैं कैसे कैसे टेररिस्ट जो इंडिया में आए, 26 लोगों को मारा, उनका लिंक पूरा पाकिस्तान से है, सब कुछ बता रहा है भाई ये इसमें। लेकिन साथ में ये माफी भी मांग रहा है उनसे कि इंडिया के जो लोग हैं, पब्लिक है और पाकिस्तान के लोग, उनका कोई दोष नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है। मतलब माहिरा खान, जो पाकिस्तान के जो सेलिब्रिटीज है, वो लोग स्टैंड है पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ कि हाँ जी, इंडिया ने जो उनके टेररिस्टों को मारा वो गलत किया। वो उनके आतंकवादियों को मारने में भी गलत बोलने की हिम्मत रखते हैं अपने देश के लिए, लेकिन हमारे यहाँ के लोग उनसे माफिया मांग रहे हैं। तो रणवीर इलाहाबादिया से जैसे लोग जो कि टीवी में दिखते हैं, या आप कह सकते हो यूट्यूब चैनल्स पे दिखते हैं हीरो जैसे, वो दिखाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में उन्होंने पहले भी प्रूव किया और अब फिर प्रूव कर दिया कि वो सुअर है। क्योंकि सोच आज भी गंदगी से ही भरी हुई है। दूसरे, अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, इस महान हस्ती को तो इंडिया में भी सब जानते हैं अच्छे से और पाकिस्तान में भी सब जानते हैं अच्छे से। ये भाई साहब, इन्होंने ये ट्वीट किया, पहले इनके ट्वीट भी देखो अभी। या इन्होंने ये ट्वीट किया, जब हमने आतंकियों पे हमला किया तो ये कुछ भी, मतलब ऐसा ट्वीट नहीं आता है कि क्या नाम है, हाँ मतलब एंकरेज करें हमारे देश के जो आर्मी ऑफिसर्स हैं। तब कोई ट्वीट नहीं आया, कुछ नहीं आया। सब कुछ चलता रहा 2-3 दिन तक, सब चलता रहा, कोई ट्वीट नहीं, कुछ भी दिल से कुछ मतलब निकाल देता बंदा। जैसे हम लोगों ने भी ट्वीट डाले यार, हमने अपनी आर्मी को चीयर किया था, देश के जो हमारे लोग हैं उनको हमने चीयर किया था कि ठीक है यार, बहुत जरूरी है ये सब चीज करनी। मतलब हर तरीके से जैसे जो लोग जो समझ में आ रहा था वो अपने ट्वीट्स डाल रहे थे। लेकिन इन भाई साहब का कोई ट्वीट नहीं आया, क्योंकि इनको तो तरस आ रहा था कि पाकिस्तानी मर रहे हैं यहां पे। अब यहां पे भी दो क्वेश्चन आते हैं कि क्या ये स्पॉन्सर्ड होता है बॉलीवुड? क्योंकि एक रीजन और है, आपने सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, इन लोगों की जब आप मूवीज देखते हो तो आपको पता चलता है कि जो पाकिस्तान से जो लोग होते हैं वहां पे बड़ा प्रेम दिखाते हैं ये लोग। उनके क्या नाम है, जो आईएसआई की जो एजेंट्स होती हैं वो इनकी गर्लफ्रेंड बन जाती है मूवीज में। ठीक है, तो बहुत प्यार मोहब्बत दिखती है इनकी मूवी। तो या तो ये स्पॉन्सर्ड होते हैं पाकिस्तान से, अगर ये स्पॉन्सर्ड हैं
तो हमारी इंटेलिजेंस को तो ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ पे भाई, फोकस करना चाहिए कि क्या चल रहा है इंडिया में। अगर ये स्पॉन्सर्ड नहीं है और ये सिर्फ व्यूअरशिप के लिए कर रहे हैं, अपने फैन फॉलोइंग को बचाने के लिए कर रहे हैं, तो भी ये देशद्रोह का नाम आता है इनके ऊपर कि भैया आप इंडिया के साथ हो ऐसे मुसीबत में। वहां पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी पाकिस्तान में ट्वीट कर रहे हैं भाई, अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए साफ लिख रहे हैं। आप देखो ये माहिरा खान का भी ट्वीट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो, ये सेलिब्रिटीज हैं पाकिस्तान के जो उनको ट्वीट लिख रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट में, इंडिया के एक्शन के अगेंस्ट में। लेकिन इंडिया के जो बॉलीवुड में बैठे हुए महान हस्ती हैं ये, इनको फैन फॉलोइंग चाहिए अपने पाकिस्तान से, इसलिए ये कुछ नहीं लिखना चाहते। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये तो हमने दिखाया आपको वो जो टीवी पे तो एक्टर हैं, टीवी पे तो हीरोज हैं, लेकिन रियल लाइफ में इनकी कोई औकात नहीं है। रियल लाइफ में ये दिख गए आप लोगों को। अब मैं दिखाता हूं तीसरी कैटेगरी जो कि रियल लाइफ में भी हीरो है और टीवी पे भी हीरो है। ये देखिए हर्षवर्धन राणे, इन्होंने ये ट्वीट डाला और सैल्यूट है इनको दिल से। इन्होंने वो मूवी ही रिजेक्ट कर दी जिसमें वो चांसेस थे इनके जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस के आने के, क्योंकि पाकिस्तानी एक्ट्रेस जो इनके साथ थी सनम रे, पहली वाली जो मूवी थी इनकी, उस मूवी में पाकिस्तानी एक्ट्रेस इनके साथ थी। उसने अब ट्वीट किया, इंडिया के अगेंस्ट में ट्वीट किया, बहुत गंदा ट्वीट किया। आप ये ट्वीट भी पढ़ पा रहे हो इस पर आराम से। वो कहती हैं कि क्या नाम है, इंडिया ने हमारे निर्दोष सिविलियंस को मारा, ये वो, और ये कॉवर्डी इनका वो है एक्शन, ये वो, बहुत बकवास करी। वो उसकी कंट्री में रहती है, वो अपनी कंट्री के लिए लिख रही है, जाहिर सी बात है भाई। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों ने स्टेप लिया, हर्षवर्धन जैसे लोगों ने स्टेप लिया। अब देखो इनके स्टेप को, सिर्फ साफ बोल रहे हैं भाई कि मेरे को काम ही नहीं करना, ऐसी एक्ट्रेस के साथ मेरे को काम ही नहीं करना जो इस तरीके से मेरे देश के अगेंस्ट में बोले, बकवास करे। इन जैसे हीरोज को मतलब दिल से सैल्यूट करने का मन करता है। ये दूसरा ट्वीट अब देखिए अविनाश का, आपने इनको बिग बॉस में देखा होगा। इन्होंने तो साहब माहिरा खान को ऐसा धो डाला है इनके ट्वीट के, माहिरा खान के बकवास करने के बाद, कि माहिरा खान अब 4 बार सोचेगी इंडिया में आके काम ढूंढने के लिए। साफ बोल दिया उसको भिखारी, इनडायरेक्टली भिखारी बोल दिया उन्होंने क्लियर कि भाई तुम इंडिया में आते हो भीख मांगने काम के लिए, और आज के बाद आ मत जाना। साफ लताड़ा है इनको, और पूरे इंडिया से इनको सपोर्ट मिला है। तो ये लोग हैं जो दिल से बोलते हैं, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता इनकी फैन फॉलोइंग पाकिस्तान में रहे या ना रहे। हर्षवर्धन राणे क्लियर बोलते हैं, फैन फॉलोइंग रहे ना रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा इंडिया मेरे लिए है, सब खत्म हो जाए मेरी फैन फॉलोइंग, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे लिए पहले मेरा हिंदुस्तान है, बाद में मेरा करियर या कुछ भी है। इन लोगों को लगता है देख के सैल्यूट करने का मन। अब आप लोग ही डिसाइड कीजिए आप किसको, सलमान खान या ये हर्षवर्धन राणे, आप इनमें से किसको हीरो समझते हैं, या ये क्या नाम है रणवीर अलावादिया या अविनाश जैसों में से किसको हीरो समझते हैं, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद जय भारत।